तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हलीमाई मूवी शिवम भजे को, इसलिए आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। हम चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हम चाइना आर्मी के चीफ को देखते हैं, जो सीधा लश्कर ताइबा के हेड रहमान को फोन करके कहता है कि हमारा काम हुआ या नहीं। तब इनकी बातों से हमें पता चलता है कि ये दोनों मिलकर भारत में कुछ बड़ा धमाका करना चाहते हैं, ताकि उसकी आड़ में ये भारत पर हमला कर सकें। फिर यहाँ से सीन कट होकर सीधा भारत में एक भोलेनाथ के मंदिर पर जाता है, जहाँ एक बाबा को अजीब सी बेचैनी होती है, जैसे देश पर खतरा आने वाला हो। इसके बाद हम एक चंदू नाम के लड़के को देखते हैं, जो लोन रिकवरी का काम करता है, और वो आज एक आदमी से लोन का पैसा लेने आया था। पर ये आदमी तो अपने साथियों से चंदू को ही पिटवाने लगता है, क्योंकि वो आदमी लोन चुकाना नहीं चाहता था। इसलिए चंदू एक एक करके उन सबको मारता है और उस आदमी से इस महीने का ब्याज लेकर चला जाता है। साथ ही वो कहता है कि आगे से ब्याज लेट हुआ तो छोड़ूंगा नहीं, जिससे आदमी उस समय तो कुछ कहता नहीं, पर वो चंदू से बदला लेना चाहता था। इसके बाद हम एक साइंटिस्ट सागर को देखते हैं, जो एक फार्मा कंपनी में काम करता है। यहाँ सागर एक केमिकल टेस्ट करके तुरंत उसकी रिपोर्ट अपने साथी मल्लिकार्जुन और राधा कृष्णन को बताता है, और ये इन सब के एक्सप्रेशन से साफ था कि इसमें कुछ गड़बड़ हुई है। फिर हम इंडिया के इंटेल ऑफिस को देखते हैं, जहाँ ये लोग डिस्कस कर रहे थे कि खबर आई है कि चाइना और लश्कर ताइबा मिलकर कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं, इसलिए ये लोग उसी पर नजर रखने लगते हैं। इधर आज चंदू जब अपने घर पर होता है तो हमें पता चलता है कि उसके परिवार में उसकी माँ और एक बहन है, और चंदू के पिता बहुत पहले भगवान को प्यारे हो गए थे। फिर चंदू जब जॉब पर जाने वाला होता है तो उसकी माँ कहती है कि भगवान के सामने हाथ जोड़ ले, पर चंदू मना कर देता है। यहाँ से सीन पास्ट में जाता है, जब चंदू के पापा जिंदा थे और वो एक पुलिस वाले थे। उन्होंने चंदू को एक रुद्राक्ष पहनाया था, ये कहकर कि भोलेनाथ हमेशा तुम्हारी रक्षा करेंगे। फिर एक दिन जब चंदू के पापा चंदू के लिए नई साइकिल लेकर घर जा रहे होते हैं, तभी उन्होंने देखा कि दो चोर मंदिर से चोरी करके भाग रहे हैं, इसलिए उन्होंने उनका पीछा किया, पर एक ट्रक के नीचे आकर उनकी जान चली गई। फिर जब चंदू को पता चला कि मंदिर की चोरी रोकने के चक्कर में उसके पापा की जान गई, तो गुस्से में आकर उसने वो रुद्राक्ष निकाल दिया और भगवान को मानना छोड़ दिया। फिर सीन प्रेजेंट में आता है और चंदू अपनी माँ से कहता है कि मैं अब इन्हें कभी नहीं मानूंगा। इसके बाद चंदू आज एक और घर पैसा रिकवर करने आता है, और उसके साथ उसका दोस्त रेड्डी भी आया था। यहाँ चंदू जैसे ही घर में घुसता है तो उसकी मुलाकात सीधा शेलू से होती है, जिसने ब्याज नहीं भरा था। तब चंदू को शेलू पहली नजर में पसंद आ जाती है, और वो बड़े प्यार से ब्याज की बात करके चला जाता है, जिससे शेलू भी हैरान थी कि रिकवरी वाले इतने आराम से बात कब से करने लगे। खैर फिर हम देखते हैं कि जो साइंटिस्ट सागर था, उसका किसी ने बेरहमी से मर्डर कर दिया है, और उस केस को सॉल्व करने आता है एसीपी मुरली, जो आते ही जांच शुरू कर देता है, पर उसके हाथ कुछ लगता नहीं। फिर अगले दिन जब चंदू मॉल में एक आदमी से पैसा रिकवर करने आया था, तभी उसकी मुलाकात फिर शेलू से होती है, और चंदू तो उसके पीछे पड़ जाता है, क्योंकि वो ऐसा मौका हाथ से जाने देना नहीं चाहता था। वहीं वो कुछ लड़के जो लड़कियों को छेड़ रहे थे, उन्हें सबक सिखाता है, इससे शेलू भी इम्प्रेस हो जाती है। इधर मुरली ने आज सागर के दोस्त और उसकी बीवी को पूछताछ के लिए बुलाया था, पर उनसे बात करके भी मुरली को कुछ खास पता नहीं चलता कि आखिर सागर का दुश्मन कौन था। इसके बाद हम एक और साइंटिस्ट को देखते हैं, जो एक केमिकल को चूहे पर टेस्ट करता है, और फिर वो किसी को फोन करके बता देता है कि टेस्ट काम कर गया। ये खबर सीधा रहमान के पास आती है, यानी ये लोग केमिकल की मदद से इंडिया में कुछ करना चाह रहे हैं। यहाँ आज चंदू रेड्डी के साथ किसी का डॉग उठा लाया था, और वो डॉक्टर के पास टेस्ट कराने आता है, क्योंकि उसने देख लिया था कि शेलू भी वहीं जा रही है। पर तभी उस डॉगी का मालिक वहाँ आ जाता है और अपने डॉगी को ले जा लेता है, जिससे शेलू हंसने लगती है। ये देखकर चंदू तो शेलू को साफ कह देता है कि ये सब मैं सिर्फ तुम्हारे लिए कर रहा था, और यहाँ से इन दोनों की दोस्ती हो जाती है। फिर ये अक्सर ही साथ में समय बिताने लगते हैं। इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं, जहाँ इनकी लव स्टोरी आगे बढ़ चुकी थी। फिर हम दूसरे साइंटिस्ट मल्लिकार्जुन को देखते हैं, जिसके घर में कोई घुसने लगता है, और मल्लिकार्जुन तुरंत पुलिस को फोन करता है। लेकिन थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि मल्लिकार्जुन को तो किसी ने मार दिया, और जो पुलिस वाले यहाँ मदद के लिए आए थे, उनको भी किसी ने गोली मार दी। फिर यहाँ मुरली जांच के लिए आता है, और उसके भी होश उड़ जाते हैं। साथ ही यहाँ एक डॉगी को भी किलर ने मार दिया था, इसलिए मुरली सोच लेता है कि वो किलर को पकड़ कर रहेगा, क्योंकि ये साइको किलर तेजी से खून किए जा रहा है। इधर हम शेलू को देखते हैं, जो उसी कंपनी में साइंटिस्ट है जिसमें सागर काम करता था, और उसे लेने आज चंदू आता है। तभी चंदू को वही आदमी देख लेता है, जिसे चंदू पैसे रिकवर करने गया था और उसके लोगों को मारा था। तब यहाँ गुस्से में वो फिर से चंदू पर हमला कर देता है, लेकिन चंदू तो इन लोगों को मारना शुरू करता है। हालांकि ये लोग काफी सारे थे, जो चंदू को ही पीटने लगते हैं, और फिर उसका सर कार की विंडो पर मार देते हैं, जिससे चंदू की तो हालत खराब हो जाती है। तब शेलू जल्दी से चंदू को हॉस्पिटल पहुंचाती है, और चंदू का इलाज शुरू होता है। वहीं चंदू की माँ और बहन भी आ गई थी। फिर थोड़ी देर बाद डॉक्टर आकर बताते हैं कि कांच चंदू की आंखों में चला गया, इसलिए वो कभी देख नहीं पाएगा। ये सुनकर सब रोने लगते हैं। फिर डॉक्टर कहते हैं कि हमने डोनर के लिए बोल दिया है, जैसे डोनर मिलेगा चंदू दोबारा देख पाएगा। फिर थोड़ा समय यूं ही बीतता है और किस्मत से इन्हें डोनर मिल जाता है,
जिसके बाद विहारी नाम का डॉक्टर चंदू की सर्जरी करता है और ये ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया था। इधर मुरली उस कंपनी के मालिक से आकर मिलता है जिसमें सागर और मल्लिकार्जुन काम करते थे। इसके बाद हम देखते हैं कि चंदू के ऑपरेशन को कुछ दिन बीत गए हैं, पर चंदू के साथ अब कुछ अजीब होने लगा है। उसे लोगों की आवाज तेज सुनाई दे रही थी, यहाँ तक कि वो दूर की स्मेल को भी सूंघ लेता था, जिससे चंदू परेशान हो जाता है। फिर अगले दिन बिहारी आकर चंदू की पट्टी खोलता है, जिससे चंदू को साफ दिखाई दे रहा था, पर उसे कुछ अजीब लगने लगता है। फिर जब चंदू घर आता है तो वो हर समय सोता रहता था। ये देखकर तो उसकी माँ भी परेशान हो जाती है कि आखिर इसे हो क्या गया। इसी तरह से कुछ दिन बीतते हैं, जहाँ चंदू दिन में हमेशा सोता रहता था और अक्सर वो रात को ही जागता था। फिर एक दिन चंदू के घर उसकी बहन को देखने अर्जुन और उसके घर वाले आते हैं। ये वही अर्जुन है, सागर का दोस्त, और यहाँ इनका रिश्ता तय हो जाता है। फिर यहाँ से चंदू थाने आता है क्योंकि पुलिस ने उन लोगों को जेल में डाल दिया था जिन्होंने चंदू को मारा था। लेकिन तभी चंदू के सर में दर्द होने लगता है और वो वहाँ से चला जाता है। फिर न जाने चंदू को क्या होता है, वो सीधा पास के एक मंदिर में घुस जाता है और ये देखकर रेड्डी भी हैरान था कि जो लड़का भगवान को नहीं मानता वो आज भगवान के सामने हाथ जोड़े खड़ा है। वहीं चंदू को वो बाबा भी देख रहा होता है जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। अब अगले दिन चंदू रेड्डी के साथ डॉक्टर विहारी के पास आता है और बताता है कि आजकल मुझे बहुत अजीब से सपने आते हैं और मेरा हर समय सर भारी रहता है, जिस पर विहारी कहता है कि ये सब नॉर्मल है, कोई बड़ी बात नहीं है। जिसके बाद चंदू चला जाता है और फिर वो शेलू के साथ घूमने आता है। लेकिन तभी चंदू को एक आदमी दिखता है जिसने ब्लैक जैकेट पहनी थी और उसके सर में एकदम से दर्द होने लगता है। ये होते ही चंदू दोबारा डॉक्टर विहारी के पास आता है और कहता है कि जरूर मेरी आंखों के साथ कुछ दिक्कत है, पर विहारी कहता है कि कोई बड़ी बात नहीं है, अगर यकीन नहीं हो रहा तो मेरे सीनियर डॉक्टर से ही पूछ लो। तब चंदू उस डॉक्टर से आकर मिलता है और अपनी सिचुएशन बताता है। तब वो डॉक्टर चंदू की आई टेस्ट करते हैं और ये देखकर उनके होश उड़ जाते हैं। फिर वो कई सारे डॉक्टर को बुलाते हैं, जिससे विहारी भी डर गया था। फिर वो डॉक्टर चंदू के और भी कई सारे टेस्ट करते हैं और इन्हें पता चलता है कि चंदू के किसी कुत्ते की आंखें लगा दी गई हैं। ये सुनकर तो विहारी के होश उड़ जाते हैं। फिर चंदू विहारी पर भड़कने लगता है कि तूने मेरे साथ ये क्या कर दिया, और वो इस हॉस्पिटल पर केस करने की बात कर रहा था। तब विहारी का सीनियर उसे समझाता है और बताता है कि ये हमारी मिस्टेक से हुआ है तो हम इसे ठीक कर देंगे। साथ ही वो कहता है कि ऐसा कई और लोगों के साथ किया जा चुका है, जहाँ डॉक्टर ने जानवर के बॉडी पार्ट को इंसान में लगाया था और वो एकदम सही काम कर रहे हैं। तभी वहाँ दूसरा डॉक्टर बताता है कि मुझे समझ आ गया कि ये सब हुआ कैसे। असल में जिस दिन एक डॉगी डोगरा की मौत हुई थी उसी दिन चंदू का ऑपरेशन हुआ था और वो आइस ले जाते समय बदल गई, जो विहारी ने उसे चंदू की आंखों में लगा दिया। फिर वो आदमी बताता है कि डोगरा कोई मामूली कुत्ता नहीं था, बल्कि वो तो पुलिस के साथ ट्रेनिंग कर चुका है और उसने कई बड़े बड़े मिशन किए हैं, इसलिए तुम्हारी कुछ पावर्स बढ़ चुकी हैं और क्या पता डोगरा को जिसने मारा हो वो तुम्हें याद आ जाए। फिर विहारी का सीनियर कहता है कि मैं तुम्हारे लिए डोनर का पता करता हूँ, तुम्हारी आंखें चेंज कर देंगे, बस तुम ये बात किसी से कहना मत। इधर इंटेल वाले चाइना और रहमान की डील की बात कर रहे थे कि इन्हें कैसे भी करके रोकना होगा। इसके बाद जब शेलू अपना काम कर रही होती है तो उसे सागर के साथ ही राधा कृष्णन का फोन आता है, जो पूछ रहे थे कि सागर ने तुम्हें कभी कुछ बताया था क्या, पर शेलू तो मना कर देती है। तभी शेलू को पास में पड़ी सागर की एक डायरी मिलती है जिसे वो अपने पास रख लेती है, ये सोचकर कि बाद में पढ़ूंगी। इसके बाद जब चंदू कहीं जा रहा होता है तभी उसे फिर से उस ब्लैक जैकेट वाले की स्मेल आती है और वो उसके पीछे जाने लगता है। फिर वो उस लड़के के पास आकर पूछता है कि तूने डोगरा के साथ कुछ किया है क्या, जो तेरी स्मेल मुझे बार बार आती है। ये देख लड़के को लगता है कि इसे उसके दुश्मन ने भेजा है, इसलिए लड़के के साथ ही चंदू को मारने लगते हैं। तब चंदू भी इन्हें मार रहा था, पर जैसे चंदू के सर पर डंडा पड़ता है वो बेहोश हो जाता है। ये देख सारे लोग उसे मारने लगते हैं, पर यहाँ तभी कई सारे कुत्ते इकट्ठा हो जाते हैं जो उन लोगों से चंदू को बचाते हैं। ये देख चंदू भी हैरान था कि ये कैसे हो गया। इसके बाद जब चंदू घर पर सो रहा होता है तो उसे एक मर्डर की झलक आती है और वो फिर पूरी रात सो नहीं पाता। तभी चंदू देखता है कि भगवान की फोटो पर लगा रुद्राक्ष गिरने वाला है, इसलिए वो उसे बचाता है और जैसे उसके हाथ में रुद्राक्ष आता है तभी उसे एकदम से उस घर का पता चलता है जहाँ डोगरा की मौत हुई थी। जिसके बाद वो तुरंत उस घर पर आता है और यहाँ सब याद करके उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि डोगरा की यादें उसे दिख रही थी। अब अगले दिन चंदू को डॉक्टर मिलने के लिए बुलाता है और बताता है कि हमें डोनर मिल गया, हम तुम्हारा जल्द ही ऑपरेशन कर देंगे। पर अब चंदू कहता है कि पहले मैं डोगरा के कातिल को ढूंढूंगा, उसके बाद ही ऑपरेशन होगा। ये कहकर वो चला जाता है। वहीं उस राधा कृष्णन का भी किसी ने मर्डर कर दिया था और उसकी जांच भी मुरली कर रहा था, जहां किलिंग का पैटर्न सेम था, पर किलर बड़ी प्लानिंग के साथ लोगों को मार रहा था। फिर यहाँ रहमान भी अपने लोगों से कह देता है कि अब हमारा प्लान एग्जीक्यूट करने का समय आ गया है, जिससे सब खुश हो जाते हैं। इधर चंदू को पता चलता है कि मुरली ही डोगरा का पार्टनर था, इसलिए वो मुरली से डोगरा की मौत के बारे में पूछने आता है। पर मुरली कहता है कि वो मेरी टीम में था, एक केस के सिलसिले में वो गया था, वहीं किलर ने उसे मार दिया। ये सुनकर चंदू चला आता है, हालांकि इस समय भी उसके सर में दर्द हो रहा था। इधर शेलू को पता चलता है कि राधा कृष्णन का भी मर्डर हो गया है और
और जो लोग सागर के साथ दे रहे थे उन सबकी जान को खतरा है। ये सुनकर तो शेलू तुरंत जाकर सागर की डायरी पढ़ने लगती है और उसमें उसे एक ऐसे केमिकल के बारे में पता चलता है जिसकी एक बूंद से ही कई सारे लोगों की जान जा सकती है। इधर चंदू को टीवी पर उस आदमी का इंटरव्यू दिखता है जिसमें शेलू काम करती है और इससे उसके सर में दर्द होने लगता है। तभी चंदू शेलू को फोन करता है उसका पता करने के लिए, लेकिन शेलू तो फोन नहीं उठाती। इससे चंदू को लगने लगता है कि कहीं उसकी जान खतरे में तो नहीं है, इसलिए वो शेलू को ढूंढने जाता है। तभी शेलू के पास वही बाबा आते हैं जो कहते हैं कि तुझे भगवान ने चुना है, इसलिए उसका ये कार्य पूरा कर देना। जिस पर चंदू को कुछ समझ नहीं आता और वो चल देता है। अब इसके बाद चंदू शेलू के घर आता है पर शेलू वहाँ नहीं थी। तभी वहाँ शीशे में अपनी आंखें देखते ही चंदू को डोगरा कुछ विजुअल्स दिखाता है जिससे चंदू भी हैरान था। जिसके बाद हम देखते हैं कि शेलू को कुछ लोग मारने वाले हैं क्योंकि शेलू को सागर की फाइल पढ़कर सच पता चल गया है। और तभी वहाँ चंदू आ जाता है और वो रिवील करता है कि एसीपी मुरली मुझे सच पता चल गया है। तब यहाँ पता चलता है कि ये सारे मर्डर तो एसीपी मुरली ही कर रहा था, जो बाद में जाकर बस जांच करने का नाटक करता था। असल में फार्मा कंपनी की चाइना वालों से डील हो गई थी जिसमें वो एक केमिकल वैक्सीनेशन में मिलाकर कई करोड़ लोगों को लगाने वाले थे और फिर वो लोग धीरे धीरे मरते तो सबका ध्यान उनकी ओर जाता और इसी मौके का फायदा उठाकर चाइना अरुणाचल प्रदेश पर और पाकिस्तान कश्मीर पर हमला कर देते। ये पूरा प्लान था, पर जैसे सागर को ये बात पता चली तो उसने अपने साथियों को बता दिया, जिसके कारण मुरली ने सबको मार डाला और इसी मर्डर के बीच में डोगरा को भी मारा गया था। इसलिए तो मुरली को देखते ही चंदू के सर में दर्द होता था। खैर अब इनका प्लान ये था कि वैक्सीन जल्दी से इंडिया के कोने कोने में जाएगी और उससे लोग मरने लगेंगे, जिससे इंडिया का सारा ध्यान वहीं जाएगा और ये सारा गेम मुरली ही संभाल रहा था। ये सुनते ही चंदू तो इन लोगों पर हमला कर देता है, पर ये लोग भागने लगते हैं। तब उनके पीछे भागते भागते चंदू एक छोटे से मंदिर के पास आता है जहाँ गोरी बाबा बैठे थे और यहाँ आते ही उसमें न जाने क्या होता है, वो एक एक करके सब लोगों को मार डालता है। तब मुरली भी चंदू से लड़ने आता है तो चंदू उसकी गर्दन एक ही बार में काट देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि चंदू ने ये फाइल मीडिया वालों को दे दी है, जिससे फार्मा कंपनी के मालिक को अरेस्ट कर लिया गया। वहीं रहमान और चाइना का ये मिशन बुरी तरह फेल हो गया क्योंकि मुरली तो मारा गया। यहीं पर ये मूवी खत्म होती है। दोस्तों, आपको इसके अलावा कौन सी मूवी का एक्सप्लेनेशन चाहिए हमें कमेंट में बताइएगा।